बेटा हुण असीं जिहड़े नैक्सट क्वेश्चन करन जा रहे हाँ वो तुहाडे साइंस सैक्शन दे क्वेश्चन ने। सो क्वेश्चन नंबर 21 है जो कि एक बेटा न्यूमैरिकल दिता होया है। सो इहदी स्टेटमेंट है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासिस बी डबल्ड द फोर्स बिटवीन दैम विल बिकम। की दिता होया सानू कि कोई दो मासिस है और उन्हां दे विचकार दा जिहड़ा डिस्टेंस है या फिर दूरी है उन्होंने की कर दिता गया, डबल किया गया। ठीक है, तो जो उन्होंने डिस्टेंस नू डबल कर दिता जाएगा तो उन्होंने विचकार जी बल लगेगी या फोर्स लगेगी वो कितना होएगा। ठीक है, सो देखते हाँ। सपोज करो कि साढ़े कोल दो बॉडीज़ है, एक पहली जी बॉडी है वह मास की है m1 है। ठीक है, तो जी दूसरी बॉडी है वह मास की है m2 है और इन्हों के विचकार सपोज करो कि डिस्टेंस है r है। ठीक है, r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज़। सो बेटा तुसी यूनीवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बारे पढ़िया है, सुनिया है। सो की सी यूनीवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़ की ये जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जिन्हों आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं वो कि डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होंगी है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासिस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। कि उन्होंने विचकार जी दूरी डिस्टेंस है वो की होंगी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी है और डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होंगी है उन्होंने जोड़े मासिस आ उन्होंने प्रोडक्ट के। सो बेटा असी पढ़िया होया कि जो असी इस कॉन्सटेंट ऑफ जोड़ा डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है इनू जो आप हटाते हैं साढ़े को एक कॉन्सटेंट आता है जिन्हों आप की कहते हैं कॉन्सटेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। दैट इज़ साढ़े को आता है जी एफ इज़ इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्केयर। सो बेटा ये सी साडा यूनीवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, सो इनू आप फस्ट इक्वेशन मान लेंगे हैं। हुण क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की सानू दिता होया है कि जिद्दां कि दिता होया है कि कोई दो बॉडीज़ है। ठीक है, मान लो एक बॉडी का मास m1 है, दूसरी बॉडी का मास m2 है और इन्हों का जोड़ा डिस्टेंस है उन्होंने की कर दिता गया, डबल किया गया। ठीक है, सपोज करो कि जो डिस्टेंस इनू की कर दिता, डबल कर दिता। सो साढ़े को फोर्स की होएगी एफ डैश इज़ इक्वल टू असी जो यूनीवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखा वो अकॉर्डिंग ही लिखांगे एफ डैश इज़ इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्केयर। हुण आर स्केयर की जगह बेटा की आएगा साढ़े कोल जो डिस्टेंस है आर वो कितना बदल गया 2r, इत्थे आ जाएगा 2r तो वह आ जाएगा स्केयर। हुण बेटा इनू आप थोड़ा जिहा सॉल्व करांगे, इत्थे आ जाएगा एफ डैश इज़ इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन 4r स्केयर। ठीक है, सो बेटा हुण तुसी ध्यान नाल देखो, जेकर तुसी ध्यान नाल देख रहे हो तो तुहानू नज़र आएगा कि जिद्दां इनू आप फस्ट इक्वेशन मन्निया। हुण तुसी देखो कि जिहड़ा ए वाला पोर्शन है जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्केयर ये किते बराबर है। ठीक है, इक्वेशन नंबर फस्ट में देखो ध्यान दे नाल, ये किते बराबर आ गया, ए वाली इक्वेशन है इक्वेशन नंबर फस्ट। ठीक है, जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्केयर किते बराबर है, एफ के बराबर है। सो इत्थे असी पुट कर लाँगे, असी फ्रॉम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 है, साडी इक्वेशन नंबर 2 है। सो एफ डैश कितना आ गया, एफ डैश इज़ इक्वल टू 1/4 एफ। ठीक है, सो असी देखा कि जो कोई भी जोड़े दो मासिस है उन्होंने विचकार जो डिस्टेंस उन्होंने डबल कर देंगे हाँ तो उन्होंने जी फोर्स है वो की बन जाती है, द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बिकम 1/4 टाइम। सो यदा बेटा करैक्ट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन का फस्ट ऑप्शन दैट इज़ 1/4 टाइम्स। सो ये सी बेटा साडा पहला क्वेश्चन साइंस सैक्शन का। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 22 भी सानू एक न्यूमैरिकल दिता हुआ है। सो यदी स्टेटमेंट है, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। कि कोई बॉडी है, ठीक है, जिहदी वेलोसिटी सानू दिती हुई है 10 मीटर पर सेकेंड एट एनी इंस्टेंट। सानू अजे टाइम नहीं पता बट वो वेलोसिटी पता है। ठीक है, एंड आफ्टर 5 सेकेंड। ठीक है, और उस बॉडी की जी वेलोसिटी है 5 सेकेंड बाद वो कितनी हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। सानू इनिशियल टाइम नहीं पता बट बाद का टाइम दसिया गया है कि पहले जी वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकेंड सी बट 5 सेकेंड बाद वो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। अगे पूछा होया द वेलोसिटी एट 3 सेकेंड बिफोर इज़ कि 3 सेकेंड पहला वो कितनी वेलोसिटी जी है वो होएगी। सो बेटा क्वेश्चन दे विच जो भी सानू गिवन है वो असी पहले लिखांगे। ठीक है, जो भी आप न्यूमैरिकल सॉल्व करते हैं सब तो पहले असी की लिखते हैं सानू की गिवन है। सो बेटा सानू गिवन की है कि जी द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज़। ठीक है, सानू सब तो पहला दी हुई है इनिशियल वेलोसिटी। सो इनिशियल वेलोसिटी नू असी की मानांगे vi।
ठीक है। किस तरह डिनोट करांगे, वी आई इज़ इक्वल टू कितना दिता होया सानू 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और टाइम सानू दिता होया है 5 सेकंड, ठीक है। तो जिहड़ी वी एफ है फाइनल वेलोसिटी सानू दिती हुई है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो असी टाइम जिहड़ा है मतलब बिफोर 3 है तो -3 सैकेंड तो उहदी असी कड्ढनी आ वेलोसिटी, ठीक है। सो बेटा हुण इत्थे असी की करांगे, जिहड़ी इक्वेशनस ऑफ मोशन तुसीं पढ़ी हुई है तो इत्थे जिहड़ी असी यूज़ करांगे वो है v इज़ इक्वल टू u प्लस AT, ठीक है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਰ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ u ਵੀ ਹੈ t ਵੀ ਹੈ ਬਟ ਸਾਨੂੰ a ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਸਲੇਸ਼ਨ, ਐਸਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਸੋ a ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ v ਅਪੋਨ t, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। सो हुण साडे कोल बेटा की वेलोसिटी एक नहीं है, असी वेलोसिटी की वैल्यू पुट करांगे। हुण एक वेलोसिटी नहीं है, साडे कोल 2 वेलोसिटी है। a इज़ इक्वल टू v अपॉन t। सो v की वैल्यू की होएगी, फाइनल माइनस इनिशियल, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडिड बाय 2। सो वी एफ की वैल्यू साडे कोल कितनी आ गई, वी एफ साडे कोल है 20 एंड वी आई इज़ 10। और टाइम की वैल्यू कितनी है साडे कोल, टाइम की वैल्यू आ जाएगी 5। सो इनू आपां सोल्व करांगे। 20 विचों आपां 10 माइनस करांगे, कितना आएगा 10 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज़ कितना आंसर आ गया साडे कोल, साडे कोल आ गया आंसर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा क्यों आया, क्योंकि सानू पता है वेलोसिटी की जिहड़ी यूनिट हुंदी है वो की हुंदी, वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की जिहड़ी यूनिट है मीटर हुंदी है, टाइम की सैकेंड, मीटर पर सैकेंड आ गई वेलोसिटी की यूनिट। तो जदों आपां आइसोलेशन फाइंड आउट करिया दैट इज़ v अपॉन t, तो मीटर पर सैकेंड डिवाइडेड बाय सैकेंड, तो साडे कोल की आ जाता है मीटर पर सैकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। सो हुण नैक्सट जिहड़ा आपां क्वेश्चन ते आंदे आ कि असी फाइंड आउट करना है कि 3 सैकेंड तो पहला जिहड़ी सी उहदी की वेलोसिटी होएगी। सो वी असी ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का, v इज़ इक्वल टू u प्लस 80। हुण आपां बेटा इत्थे वैल्यूज़ पुट करांगे, v इज़ इक्वल टू u प्लस 80। हुण बेटा u की यूज़ करांगे, u असी यूज़ करांगे इनीशियल वेलोसिटी, ठीक है। असी ए वाली वेलोसिटी नहीं आफ्टर 5 सैकेंड वाली नहीं यूज़ करनी, बिकॉज वो साडी फाइनल वेलोसिटी सी ए वाली 20 मीटर पर सैकेंड। असी यूज़ करांगे इनीशियल वाली जिदा सानू टाइम नहीं पता सी, पहले वाली स्टार्टिंग वाली, दैट इज़ 10 मीटर पर सैकेंड। इत्थे आ जाएगा 10 प्लस बेटा साडे कोल एसोलेशन कितना आया 2 मीटर पर सैकेंड स्क्वायर 2 आ गया। तो जिहड़ा टाइम है उहदी कितनी वैल्यू है, टाइम कितना सी, इत्थे कितना टाइम सानू दिता होया है -3, ठीक है बेटा। माइनस च लेना टाइम, प्लस नहीं आएगा क्योंकि इन्हें पूछा है द वेलोसिटी एट 3 सैकेंड बिफोर करके -3। इनू आपां सॉल्व करांगे, 10 माइनस 3 2 जा 6, तो कितना आ गया 4। सो बेटा साडा आंसर आ गया 4 मीटर, वेलोसिटी है मीटर पर सैकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो 3 सैकेंड पहला जिहड़ी उहदी वेलोसिटी होएगी वो कितनी होएगी 4 मीटर पर सैकेंड स्क्वायर। सो बेटा साडा जिहड़ा ऑप्शन नंबर सेकंड है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच डायग्राम शोज़ द चाइल्ड एक्सर्टिंग लिस्ट प्रैशर। क्वेश्चन दे विच पूछा होया है इस आकृति विच बच्चा जमीन उपर सब तो घट दबाव पा रहा है, कि किहड़ी आकृति जिहड़ी है जिहदे विच बच्चा जमीन दे मतलब उत्ते सब तो घट प्रैशर पा रहा है। सो बेटा इस क्वेश्चन नूं करन तो पहला तुहानूं थोड़ा जिहा प्रैशर दे बारे पता होना चाहिए है कि वॉट इज़ प्रैशर, तां ही तुसीं ये क्वेश्चन कर पाओगे। सो बेटा असीं पढ़िया होया है कि प्रैशर की हुंदा है। प्रैशर डिस्क्राइब्स हाउ अ फोर्स इज़ स्प्रैड ओवर एन एरिया। या असीं सिंपल अपनी किताब दे विच पढ़िया होया है प्रैशर की हुंदा है, प्रैशर इज़ द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। सो बेटा असी लिख सकते हाँ कि प्रैशर की हुंदा है P इज़ इक्वल टू F अपॉन A, ठीक है। सो प्रैशर की हुंदा पर यूनिट एरिया ते असी कितनी फोर्स लगा रहे हैं उन्होंने की किया जाता है, प्रैशर किया जाता है। सो बेटा यू कैन सी देयर आर 4 फिगर, डिफरेंट फिगर ओवर हेयर। सो
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ weight ਹੈ that is constant everywhere। ਸੋ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ f ਹੈ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ constant ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਬਚਿਆ ਸਿਰਫ p ਤੇ a। ਠੀਕ ਹੈ, f ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ constant ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ p ਤੇ ਸਿਰਫ a ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ? ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਦੇ ਬੋਥ ਆਰ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾइंड ਆउट ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਸਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਣ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ P ਤੇ ਜਿਹੜਾ A ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ P ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ, ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਮਾਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ P ਹੈ दैट इज़ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ A। ठीक है, और सानू फाइंड आउट करना है कि लीस्ट प्रैशर कौन एग्जर्ट कर रहा है। सो लीस्ट प्रैशर के लिए की है हुण जी बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का की मतलब होंगे यह चीज़ जे इनक्रीज़ हो रही है तो जी दूसरा है जिदे नाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वह की होएगी जे ये इनक्रीज़ हो रही है तो पी की होएगा डिक्रीज़ होएगा, जे एरिया डिक्रीज़ हो रहा है तो पी की होएगा इनक्रीज़ होएगा, क्योंकि इन्हां दा की है इनवर्स रिलेशनशिप है। एक चीज़ वधेगी दूसरी चीज़ घटेगी। ठीक है, एक चीज़ घटेगी तो दूसरी चीज़ की करेगी ਵਧੇਗੀ। और सानू पता है कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो असी लीस्ट प्रैशर फाइंड आउट करना है तो जो जड़ा ए है ए की होना चाहिए, ये मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, ए ग्रेटर होना चाहिए। देखो ना ए ਵਧੇਗਾ तो तां ही पी घटेगा। हुण इस फिगर दे विच देखो कि कित्थे सब तो ज़्यादा एरिया है। ठीक है, एरिया मीनस ठीक है कितना जड़ा स्पेस जड़ी कवर की हुई है। सो तुसी देख रहे हो पहली फिगर दे विच थोड़ा जिहा एरिया कवर किया गया है, दूसरी दे विच काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और तीसरी और चौथी दे विच तां बाकियां दे नालों घट ही है। सो जिथे एरिया ज़्यादा कवर हो रहा उत्थे की होएगा प्रैशर घट होएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि असी प्रैशर का हुण पढ़ लिया, तुहानूं एक बार मैं रिवाइज़ करा दिता है। सो साडा जिहड़ा करैक्ट ऑप्शन है वो होएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक बार फिर समझा दिंदी हाँ बड़ा प्रैशर की हुंदा, प्रैशर इज़ द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, यूनिट एरिया ते कितनी फोर्स लग रही है। सो फिर असी पढ़िया कि जड़ा अकॉर्डिंग टू जड़ा फॉर्मूला असी पढ़िया कि जड़ा प्रैशर ते एरिया है वो एक दूसरे दे की हुंदे है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुंदे हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब की है एक चीज़ ਵਧੇਗੀ तो दूसरी घटेगी, दूसरी ਵਧੇगी तो दूसरी चीज़ है वो घटेगी। ठीक है, हुण असी फाइंड आउट करना सी कि लीस्ट एरिया जड़ा है वो किहड़ी फिगर कवर कर रही है। सो इत्थे असी देखा कि बच्चे का मास जड़ा सी कॉन्सटेंट सी हर जगह, तो एफ कॉन्सटेंट आ गया, सिर्फ पी तो ए का रिलेशनशिप बचा। तो हुण सानू पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने करके जड़ा ए है जे ए ਵਧੇਗਾ तो पी घटेगा। ठीक है, इस करके असी देखा कि जड़ा फिगर बी है वो सब तो ज़्यादा एरिया है, सो प्रैशर भी वो सब तो घट होएगा। ठीक है, नैक्सट कम टू सो बेटा सानू क्वेश्चन नंबर 24 दे विच दिता होया है अकॉर्डिंग टू डायग्राम अ गर्ल स्टैंडिंग 150 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ टॉल बिल्डिंग फायर्स अ शूट यूजिंग अ स्टार्टिंग पिस्टल, अ बॉय स्टैंडिंग 350 मीटर फ्रॉम द गर्ल hears two bangs 1 second apart, then what will be the velocity of sound in air। ठीक है, की दिता होया सानू क्वेश्चन दे विच कि एक लड़की जड़ी है वो एक बिल्डिंग के सामने खड़ी है। ठीक है, एक लड़की है जो कि यह वाली जी बिल्डिंग है सामने खड़ी है, तो बिल्डिंग तो लड़की के विचकार जो डिस्टेंस है वो की है 150 मीटर है। ठीक है, वो पिस्तौल नाल एक फायर करती है। ठीक है, एक लड़का जो कि लड़की तो 350 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो जड़ा ये लड़का है एक लड़की तो किन्ने डिस्टेंस ते खड़ा है 350 मीटर की दूरी पर। वह एक सैकेंड के अंतराल नाल 2 धड़ाके सुनता है। इस जानकारी अनुसार हवा विच धुनी की चाल कितनी है। क्वेश्चन का मतलब है कि एक लड़की जड़ी है एक बिल्डिंग तो दे सामने खड़ी है, किन्ने डिस्टेंस से 150 मीटर ते ओहदे कोल पिस्टल है। ठीक है, वो ਉਹਦੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ 2 ਧੜਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ 2 ਧੜਾਕੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 350 ਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਸੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ इको वाला जो कि मैं तुहानू क्वेश्चन के नाल समझावांगी। सो सब तो पहला देखो कि सानू की दिता होया है, सानू दिता होया है
द टाइम डिफरेंस बिटवीन द गिवन साउंड इज़ 1 सेकेंड। ठीक है कि ਜਿਹੜਾ टाइम डिफरेंस है साउंड ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ है 1 सेकेंड। सो ਅਸੀਂ लिख सकते हाँ T2 माइनस T1 इज़ इक्वल टू 1 जो कि सानू गिवन है। सो बेटा हुण ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ टाइम जोड़ा है वो किदे बराबर हुंदा है। ठीक है असी ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम किदे बराबर हो गया टाइम इज़ इक्वल टू डी अपॉन वी। ठीक है सो हुण असी इसे फॉर्मूले नू टाइम 2 और टाइम 1 दे विच पुट करांगे। टाइम T2 है तो डिस्टेंस भी कितना होएगा D2 इत्थे आ जाएगा D2 अपॉन की आ जाएगा V माइनस T1 के बराबर होएगा D1 अपॉन V इज़ इक्वल टू 1। ठीक है क्योंकि सानू वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सो असी देख रहे हाँ कि कॉमन है V कॉमन है। सो साडे कोल की आ जाएगा D2 माइनस D1 इज़ इक्वल टू V दे बराबर जोड़ा है आ जाएगा। सो हुण सानू D2 तो D1 की वैल्यू जी है ये पुट करनी पेगी। सो बेटा जोड़ा D1 है D1 के बराबर है देखो क्वेश्चन दे विच सानू किद्दां पता लगेगा D2 तो D1 की वैल्यू है। सब तो पहला मैं वैल्यू लिख रही हाँ फिर तुहानू समझा दिंदी हाँ D2 की जिहड़ी वैल्यू है। ठीक है सो इनू बेटा थोड़ा जिहा असीं डायग्रामेटिकली समझांगे ताकि तुहानू ईजिली समझ आ सके कि जिद्दां तुसीं सारिਆਂ ने कैपलर्स का जिहड़ा थर्ड लॉ प्लैनेटरी मोशन है ਉਹਦੇ बारे पढ़िया होया है कि ਜਿਹੜੇ प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सो सपोज करो कि यह की है सन है और ये आले दुआले जी है अर्थ की करती है रिवॉल्व करती है। ठीक है सो जोड़ा अर्थ का डिस्टेंस है सन तो प्रेजेंट डिस्टेंस वो घटा के कितना कर दिता है 1/4 कर दिता है। तो उस टाइम उन्होंने पूछा है कि फिर एक साल का जोड़ा ड्यूरेशन है वो की होवेगा या एक साल का जोड़ा अंतराल है वो की हो जाएगा। ठीक है सो असी थोड़ा जिहा कैपलर लॉ के बारे पढ़ लैंदे हैं कि की कहंदा सी कैपलर लॉ। दिस लॉ स्टेट दैट द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ देयर मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है कि जोड़ा टी स्क्वायर है डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होंदा है कि जोड़ा टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होंदा है टू द क्यूब ऑफ देयर मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन। सानू पता है बेटा जो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल जोड़ा होंदा जो उन्होंने असी हटाते हाँ तो साढ़े कोल एक कॉन्सटेंट आता है जिन्होंने आपां की कहते हैं कॉन्सटेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू KR⁻। ठीक है इनू आपां की मान लेंदे हैं बेटा फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेंदे हैं। ठीक है साढ़े कोल ये की है फर्स्ट केस है कि नॉर्मल केस की आप जो गल करें कि जो उन्होंने जोड़ा डिस्टेंस है वो कितना है R है। ठीक है हुण स्पैशल केस जोड़ा क्वेश्चन दे विच डिस्कस वो कर रहा है कि दसो कि जो 1/4 डिस्टेंस हो जाएगा तो फिर जोड़ा 1 ईयर का ड्यूरेशन है वो कितना हो जाएगा। सो असी सैकेंड केस दे विच जोड़ा टाइम पीरियड है वह T' मान लैंदे हाँ। ये साडा केस 1 सी ये साडा केस 2 है। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा T' इज़ इक्वल टू K। ठीक है R बेटा साढ़े कोल कितना है R कितना कर दिता है 1/4। ठीक है सो साढ़े कोल जिहड़ी R की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1/ इत्थे आ जाएगी 1/ R आ जाएगा 1/4 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है R कितना कर दिता है इत्थे R भी आएगा। ठीक है R/4 का क्यूब आ जाएगा क्योंकि जोड़ा डिस्टेंस है वो घटा के 1/4 कर दिता है। सो बेटा ये साडी फर्स्ट इक्वेशन सी। ठीक है साडी केड़ी आ गई इक्वेशन नंबर सैकेंड। ठीक है थोड़ा होर कलर यूज़ कर लेने हैं थोड़ा समझ नहीं आएगा नहीं तो मिक्स हो जाएगा। सो जो आप इनू सोल्व करते हैं बेटा इत्थे आ जाएगा T' ये साडी सैकेंड इक्वेशन है T' द स्क्वायर इज़ इक्वल टू K। R जो आप इनू सोल्व करांगे R का क्यूब की आ जाएगा R³ तो 4 का क्यूब की आ जाएगा 64। ठीक है 4 × 4 × 4 4 4 जा 16 16 4 जा 64। ठीक है सो बेटा हुण जिद्दां आपां पहले ग्रेविटेशन वाला न्यूमैरिकल सॉल्व किया सी या होर न्यूमैरिकल सॉल्व किए कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा सी जो आपां इक्वेशन नंबर 1 2 या थोड़ा कंपैरिजन करते हाँ। सो ये भी देखो बेटा की कॉमन आ रहा है इत्थे भी K है। ठीक है इत्थे भी की है K इत्थे भी R³ इत्थे भी R³ है। असी कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 या फिर जो असी इत्थे दी वैल्यू सबस्टिट्यूट कर रहे हाँ। ठीक है
ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਐਂਡ 2 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਰ ਕਿਊਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ ਕਿਊਬ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 1 ਬਾਏ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 64। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਟੀ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਟੀ ਬਾਏ 64। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਸਕੇਅਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਟੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਟੀ ਡੈਸ਼ ਅਪੋਨ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਟੀ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੀ ਅਪੋਨ ਰੂਟ 64। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੀ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੀ ਅਪੋਨ 64 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 8। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਟੀ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੀ ਬਾਈ 8। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਸਨ ਤੋਂ 1/4 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਈਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 1/8 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਾਡਾ 1/8, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, साडा की है करैक्ट ऑप्शन है।